राइट। तो अभी तक क्या किया, ये सब कंस्ट्रक्टर के तक खत्म हो गया। उसके बाद हमने क्या देखा था कि अभी लास्ट क्लासेस में हमने देखा कि मेथड ओवरलोडिंग क्या होता है, कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग क्या होता है। राइट, मेथड ओवरराइडिंग करते कैसे है, उसमें इनहेरिटेंस कैसे यूज करना है। राइट, तो वो अब हमें देखना है कि इनहेरिटेंस क्या होता है, उसमें मेथड ओवरराइडिंग कैसे यूज करेंगे, इनहेरिटेंस हमें क्यों यूज करते रहना है, क्यों उससे कोड रियूजेबिलिटी होती है, क्या फायदे होते हैं। राइट, तो आज हम वो देखने वाले हैं कि कैसे इनहेरिटेंस हम यूज मतलब बेनिफिट करता है, और साथ में हम वो भी देखने वाले हैं कि दिस कीवर्ड एंड स्टैटिक कीवर्ड क्या होता है, उसके यूज क्या होते हैं। राइट, ओके गाइस। तो ये आज का क्लास बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। ओके, वन सेकेंड। ओके, तो अभी हम क्या देखने वाले हैं कि पहले स्टैटिक कीवर्ड क्या होता है, जिसका हम बार बार यूज करते हैं पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन मेथड को डिक्लेयर करने में। अभी स्टैटिक कीवर्ड को हम अपने कोड में कैसे यूज करेंगे, उसका फायदा क्या है, वो सब हम अब देखने वाले हैं। मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ, वन सेकेंड। आपको आवाज आ रहा है अच्छे से? ओके, वन सेकेंड। ओके, तो अभी स्टैटिक कीवर्ड हम देखते हैं कि स्टैटिक कीवर्ड क्या होता है। पहले उसके नाम के ऊपर से हमें पता चलता है कि स्टैटिक कीवर्ड क्या करता है कि कुछ स्टैटिक कर रखना है, मतलब लंबे टाइम तक सेम रहेगा, उसमें कुछ चेंज नहीं आने वाला। राइट, उसके नेम पर से इतना तो हमें सबको पता चल जाता है कि उसको हमें चेंज नहीं करना, स्टैटिक लंबे समय तक उसको सेम रखना है। राइट, ओके गाइस। तो अभी वो तो हो गया। अभी पर मेन उसका क्या बेनिफिट है, क्यों यूज करते, कहाँ पे यूज करेंगे, वो सब देखेंगे। कि पहले तो क्या करता है स्टैटिक कीवर्ड, कि द स्टैटिक कीवर्ड इन जावा यूज फॉर मेमोरी मैनेजमेंट मेनली। मतलब जब आपको मेमोरी का मैनेजमेंट करना है तब यूज होगा। कैसे करेंगे मैनेजमेंट, वो देखते हैं। वी कैन अप्लाई स्टैटिक कीवर्ड विथ वेरिएबल्स, मेथड्स, ब्लॉक्स एंड नेस्टेड क्लास। बराबर। अभी किस किस के साथ यूज करना है, तो स्टैटिक कीवर्ड किस किस के साथ होता है कि वेरिएबल के साथ हो सकता है। राइट, मेथड्स के साथ, और ब्लॉक एंड नेस्टेड क्लास के साथ हम उसको यूज कर सकते हैं। अभी क्या करता है, द स्टैटिक कीवर्ड बिलोंग्स टू द क्लास देन एन इंस्टेंस ऑफ द क्लास। अभी वो देखते हैं कैसे इंस्टेंस ऑफ द क्लास हमें डिक्लेयर करना है, उसको वो देखेंगे। वन सेकेंड। तो कहाँ कहाँ पे यूज होगा, मतलब स्टैटिक वेरिएबल भी हो सकता है, मेथड को भी स्टैटिक कर सकते हैं, कोई ब्लॉक है उसको हम स्टैटिक कर सकते हैं, और नेस्टेड क्लास है, पूरा का पूरा क्लास भी एक स्टैटिक बन सकता है। ओके, वन सेकेंड। ओके, ओके। तो अभी स्टैटिक वेरिएबल क्या होता है, अभी हम डीप में जाते हैं कि स्टैटिक वेरिएबल क्या होता है। राइट, अभी स्टैटिक का कैसे यूज करना है वो यहाँ पे हम सिखाने वाले, एकदम ध्यान से देखना है आपको। ओके, वन सेकेंड। कि अभी क्या है यहाँ पे कि जो हम स्टैटिक वेरिएबल डालते हैं, मतलब किसी भी के भी आगे हमने एक स्टैटिक लिख लिया। राइट, जैसे स्टैटिक लिख लिया यहाँ पे, और वेरिएबल का नेम डिक्लेयर कर दिया ए। तो ये वेरिएबल क्या हो गया, स्टैटिक वेरिएबल। राइट, किसी भी वेरिएबल को हमने स्टैटिक से डिक्लेयर किया है तो वो स्टैटिक वेरिएबल कहा जाएगा। जब जब उसका प्रोनाउंसिएशन करेंगे तब उसको स्टैटिक वेरिएबल बोलेंगे। ओके, फिर क्या होता है कि जो कॉमन प्रॉपर्टी है ना, कोई भी, मतलब मान लो एक ग्रुप ऑफ एलिमेंट्स है, मान लो कि एनिमल्स की बात कर ले, एलिफेंट, लायन, टाइगर, ऐसे। राइट, तो अभी उसका एक प्रॉपर्टी क्या है कि भाई वो सब क्या एनिमल है। राइट, तो हम क्या कर सकते हैं कि वो एनिमल वाला जो शब्द है उसको हम स्टैटिक, मतलब वो वेरिएबल को हम स्टैटिक डिक्लेयर कर सकते हैं। मतलब मान लो कि कोई कंपनी है, उसके एम्प्लॉइज है। राइट, तो कंपनी का नेम जो होता है वो सब एम्प्लॉइज के लिए सेम रहेगा। मान लो कि मैं एक कंपनी में काम कर रहा हूँ, मान लो कि एबीसी कंपनी में काम कर रहा हूँ, मेरे सारे कलीग्स जो हो गए वो भी एबीसी कंपनी के ही हो गए। राइट,
तो अभी उसको हम स्टैटिक से डाल सकते हैं, मतलब वो चेंज नहीं होगा, सारे एम्प्लॉय के लिए कंपनी नेम क्या रहेगा, सेम रहेगा। ओके। और कॉलेज के स्टूडेंट है, मान लो कि मैं एलजे का स्टूडेंट हूँ, राइट। तो मेरे सभी दूसरे स्टूडेंट्स है, तो उसके लिए भी जो कॉलेज नेम है वो सही रहेगा कि एलजे ही है। तो उसको हम स्टैटिक बना सकते हैं कि उसको चेंज नहीं करना है। ओके। द स्टैटिक वेरिएबल गेट्स मेमोरी ओनली वंस, मतलब एक ही बार में वो डिक्लेयर होगा, एक ही बार में वो मेमोरी लेगा। ओके। जब क्लास को हम लोड करवाएंगे, बराबर। अभी एडवांटेज क्या है कि इट मेक्स योर प्रोग्राम मेमोरी एफिशिएंट, मतलब कि ये एक प्रकार से मेमोरी को सेव करता है, हर बार हमें लिखना नहीं पड़ेगा कि भाई हरि है वो एलजे का है, प्रथम है वो एलजे का रहेगा, बाद में काफी सारे दूसरे जो होंगे वो एलजे के रहेंगे। पर ऐसे लिखना नहीं पड़ेगा, एक बार हमें एक बार में ही डिक्लेयर कर देना है कि कौन से कॉलेज है, तो मतलब वो ही कॉलेज के जितने स्टूडेंट्स होंगे उसके लिए नेम सेम रहने वाला है, राइट। चल, तो हम एक एग्जांपल देखते हैं उनका, एक सेकेंड। आपको कोड वाला स्क्रीन दिखाई दे रहा है? हेलो? कोड वाला स्क्रीन दिखाई दे रहा है? ओके। डन डन डन, वेरी गुड, यस। तभी हम एक स्टैटिक कीवर्ड, मतलब स्टैटिक कीवर्ड का वेरिएबल में कैसे यूज करना है वो बेसिकली हम देखने वाले हैं। यहाँ पे बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, ध्यान से आपको देखना है, राइट। एकदम ध्यान से देखना है कि एक जावा प्रोग्राम लिख रहे हैं किसके लिए, स्टैटिक वेरिएबल के लिए लिख रहे हैं। एक मैंने सिंपल सा क्लास स्टूडेंट नेम का एक क्लास क्रिएट किया यहाँ पे कि स्टूडेंट, राइट, जिसमें हम क्या करने वाले, सारे स्टूडेंट के डिटेल्स उसमें डालने वाले, राइट। तो अभी इंटीजर रोल नंबर चाहिए, मतलब एनरोलमेंट नंबर जो होता है वो यहाँ पे हो गया, स्ट्रिंग नेम हो गया यहाँ पे। अभी देखो, कॉलेज का स्ट्रिंग, कॉलेज नेम होगा जो, उसका एक स्ट्रिंग वेरिएबल बनाया, मतलब कॉलेज वेरिएबल बनाया, उसके अंदर मैं क्या स्टोर कर रहा हूँ, एलजे, राइट। तो अभी वो उसके आगे स्टैटिक क्यों लिखा, क्योंकि सारे एलजे के स्टूडेंट के लिए नेम सेम रहने वाला है, राइट। कोई स्टूडेंट ऐसा तो नहीं होगा कि एलजे में पढ़ाई कर रहा है पर है बिलोंग टू अदर कॉलेज, राइट, वो तो होने नहीं वाला है। अभी उसका एक कंस्ट्रक्टर क्रिएट किया, क्योंकि देखो सेम नेम है, क्लास के नेम के साथ सेम है, और किसी भी कोई भी रिटर्न टाइप भी नहीं है, तो हमें कैसे पता चल गया कि ये कंस्ट्रक्टर है, कि यहाँ पे कोई एक भी रिटर्न टाइप नहीं है यहाँ पे, समझ रहे हो, यहाँ पे एक भी रिटर्न टाइप नहीं है। और साथ में यहाँ पे जो नेम है वो कंस्ट्रक्टर एंड क्लास का नेम जो है वो सेम है, राइट। अभी हम क्या कर रहे हैं, एक इंटीजर आर एंड स्ट्रिंग एन के हिसाब से उसके रेफरेंस से हम रोल नंबर एंड नेम में अपना डेटा स्टोर करवाएंगे। उसके बाद में एक दूसरा मेथड क्रिएट किया, एक मेथड क्रिएट किया डिस्प्ले नेम का, और उससे क्या करवा रहे हैं हम, तीनों वैल्यू जो है, रोल नंबर, जो स्टूडेंट है उसका नेम एंड उसका कॉलेज नेम, राइट, उसको प्रिंट करवा रहे हैं। ये मेथड है, इसको कैसे पता चला कि देखो रिटर्न टाइप यहाँ पे कंपलसरी यहाँ पे हमें लिखना रहेगा। ओके। तो ये हो गया वॉइड डिस्प्ले, और यहाँ पे रोल नंबर, नेम एंड कॉलेज के नेम प्रिंट होके आएंगे, बराबर। उसके बाद एक दूसरा क्लास क्रिएट किया। अभी देखो पब्लिक क्लास यहाँ पे क्यों लिखते हैं, यहाँ पे सिर्फ क्लास, मतलब एक सेकेंड, यहाँ पे सिर्फ क्लास स्टूडेंट लिखा, और यहाँ पे पब्लिक क्लास स्टैटिक वन क्यों लिखा, सिंपल एक क्लास ये भी लिख सकते थे, क्लास स्टैटिक वन, पर क्यों नहीं लिखा। तो उसका एक रीजन है, जब जब हम एक से ज्यादा क्लासेस का एक ही प्रोग्राम में यूज करते, एक ही प्रोग्राम में एक से ज्यादा क्लासेस का हम यूज कर रहे, तभी हमें कोई एक क्लास को तो पब्लिक क्लास डिफाइन करना है, वो इजी रहेगा कंपाइलर को समझने के लिए, और एफिशिएंट भी रहेगा, राइट। तो एक क्लास को, मिनिमम एक क्लास को हम पब्लिक डिफाइन करेंगे, एक से ज्यादा नहीं करेंगे, वो एरर दिखा देगा वरना, बराबर। उसके बाद पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, अभी एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे हैं यहाँ पे स्टूडेंट क्लास का। तो स्टूडेंट एस वन इज इक्वल टू न्यू स्टूडेंट 111 एंड करण, राइट। अभी दूसरा एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया यहाँ पे, स्टूडेंट एस टू
इज इक्वल टू न्यू स्टूडेंट, यहाँ पे रोल नंबर आर में स्टोर किया और उसका नेम यहाँ पे स्टोर कर दिया, बराबर। अभी उसको हम सिंपल क्या करवा देते, डिस्प्ले करवा देते। क्यों? क्योंकि डिस्प्ले वाला जो वो है मेथड था, ध्यान से देखो ये एक मेथड था, अभी इसको हमें कॉल नहीं करवाना पड़ा। क्यों? क्योंकि कंस्ट्रक्टर था, देखो। तो कंस्ट्रक्टर को हमें कॉल नहीं करवाना है, डिस पर जो मेथड है उसको हमें करवाना पड़ेगा कॉल, राइट। तो यहाँ पे s1 डॉट डिस्प्ले लिख लिया, s2 डॉट डिस्प्ले। अभी रन करवा के देख लेते हैं क्या होता है। तो देखो आ गया 111 करण एलजे, 222 आर्यन एलजे। अभी देखो हर बार मुझे एलजे लिखना नहीं पड़ा ऐसे यहाँ पे, वरना मुझे लिखना पड़ता करण और आर्यन के बाद में कि एलजे एलजे, राइट। पर स्टैटिक कीवर्ड के यूज से हमें ये हो गया, राइट। पर देखो अगर यहाँ पे मैं स्टैटिक कीवर्ड को चेंज करने का ट्राई कर रहा हूँ, हाँ ध्यान से देखना। स्ट्रिंग लिख लिया मैंने, कॉलेज है मतलब सी लिख लिया, राइट। अभी देखो एरर कैसे जनरेट होता है वो देखते हैं हम यहाँ पे। कॉलेज इज इक्वल टू सी, राइट। तो देखो अभी यहाँ पे वो उसका वैल्यू भी लेगा, राइट। तो देखो तुरंत यहाँ पे एरर आएगा, एक 1 सेकंड, यहाँ पे मैं डाल रहा हूँ कॉलेज, हाँ। लिख लेता हूँ GTU, हाँ, राइट। स्ट्रिंग वाला खूब बड़ा भाई। प्लीज आपका माइक म्यूट रखो। हाँ, ओके। और यहाँ पे लिख लिया GTU, और साथ में यहाँ पे लिख लिया। अभी अभी GTU चेंज करना है हमें, राइट। तो अभी यहाँ पे GTU हो गया, पर कुछ हम यहाँ पे चेंज करना है, क्योंकि ऐसा स्टैटिक कीवर्ड में होना नहीं चाहिए। LJ 1 सेकेंड, कॉलेज सी। अगर चेंज करना है तो ये मेथड से कर सकते हैं कि स्टूडेंट डॉट कॉलेज इज इक्वल टू GTU, राइट। 1 सेकेंड। पर यहाँ पे कॉलेज सी से हम कर सकते हैं, पर ऐसा नहीं होना चाहिए। 1 सेकेंड, चेक कर लेते हैं। स्टैटिक कीवर्ड यहाँ पे डिफाइन कर लिया है, और एक काम करते यहाँ पे चेंज नहीं करते। और इसको रिमूव कर देते हैं यहाँ पे, राइट। 1 सेकेंड, ओके। लाइव क्लास नहीं थे। प्लीज म्यूट योर सेल्फ गाइस। तो अभी देखो ये हो गया स्टैटिक वेरिएबल का एक एग्जाम्पल। पर अभी अगर हमें चेंज करना है ना ये वैल्यू, तो ये यहाँ पे जो मैंने लिखा है स्टूडेंट डॉट कॉलेज GTU, इसके हिसाब से हम कर सकते हैं यहाँ पे, राइट। कि देखो अभी GTU ये कर देंगे यहाँ पे, तो क्या वो चेंज हो रहा है वो हमें देखना है कि क्या चेंज हो रहा है यहाँ पे। तो देखो हो गया यहाँ पे। 1 सेकेंड में एक हमारा टर्मिनल बड़ा कर दिया कि देखो 111 करंट GTU एंड 222 करंट GTU, राइट। ओके गाइस। तो अगर चेंज करना है किसी भी स्टैटिक वेरिएबल, तो उसके क्लास का नेम, उसके बाद जो हमारा वेरिएबल के नेम था उसको हमने यहाँ पे लिख लिया है, ओके। डन, ओके। तो क्या होता है कि स्टैटिक क्या करता है कि एक ही वेरिएबल मतलब सारे लोगों के लिए एक वैल्यू डिफाइन करना है, तब हम ये स्टैटिक कीवर्ड का यूज कर सकते हैं, ओके गाइस। अभी उसके बाद हम लेते हैं कि दिस कीवर्ड का कैसे यूज करना है, राइट। अभी देखो स्टैटिक कीवर्ड क्या हो गया कि कोई भी एक वर्ड है, वेरिएबल है, उसको मुझे लंबे टाइम तक वो ही रखना है, सेम रखना है, तब स्टैटिक कीवर्ड यूज होगा। तो अभी उसके हिसाब से दिस कीवर्ड का कैसे हम अंदाजा लगाए, दिस मतलब किसी को भी पॉइंट कर रहा है कि भाई ये, राइट। तो अभी उसको देखते हैं कि कैसे हम यूज करेंगे यहाँ पे। 1 सेकेंड, आपको PPT वाली स्क्रीन दिख रही है? 1 सेकेंड, हेलो, ओके।
हेलो। यहाँ पे देखो तो धीस कीवर्ड का हम कैसे यूज करने वाले हैं। तो कि धीस कीवर्ड जो है वो बहुत यूज होता है जावा में, क्योंकि उसको क्या करता है, वो रेफरेंस क्रिएट कर रेफरेंस देता है किसी भी वेरिएबल को। मान लो कि मुझे ए यूज करना है इसी क्लास में, तब मैं उसको क्या लिखूंगा, धीस। अभी मान लो कि ए दो बार यूज होता है, एक इंस्टेंस के लिए और एक लोकल वेरिएबल के लिए। तो अभी मुझे लोकल वेरिएबल में थोड़े चेंजेस करना है, तो मैं दिस डॉट ए करके लोकल वेरिएबल को ऑपरेट कर सकता हूँ। या तो फिर मुझे इंस्टेंस वेरिएबल को यूज करना है, तो तभी करंट जो ऑब्जेक्ट होगा उसको मैं रेफरेंस वेरिएबल करके यूज कर सकता हूँ। कैसे यूज करूंगा वो यहाँ पे दिखाया है कि वो क्या करता है दिस। कि दिस क्या है, दिस कीवर्ड जैसे ही हम लिखेंगे तो वो जो करंट ऑब्जेक्ट होगा उसके स्टेट एंड बिहेवियर, उसको वो सीधा कनेक्ट करेगा हमें। ओके, तो हम उसको वहां से चेंज कर सकते हैं, राइट। अभी दिस कीवर्ड कहाँ कहाँ पे यूज करने वाले, तो एक बार मैं फटाफट से बोल देता हूँ कि दिस कीवर्ड कहाँ कहाँ पे यूज होगा। तो दिस कैन बी यूज टू रिफर करंट क्लास इंस्टेंस वेरिएबल। मतलब मान लो कि जो हमने इनहेरिटेंस किया है, अभी यही मैंने सिखा नहीं इनहेरिटेंस क्या है, पर एक इनहेरिटेंस मतलब जो हमें वारसे में मिलता है। मतलब अगर ये आ, मेरे पापा में कोई प्रॉपर्टी है टीचिंग की, तो वो मेरे में आई, तो उसको बोलेंगे हम इनहेरिटेंस। मतलब जो प्रॉपर्टी मेरे फादर में है वो ही मेरे में आए हैं, तो वो प्रॉपर्टी को क्या बोलेंगे, इनहेरिटेंस हुआ है, राइट। तो ये जब क्लास हमारा करंट क्लास होगा, इनहेरिट किया है किसी क्लास को, उसके वेरिएबल को हमें यूज करना है, तो हम दिस कीवर्ड का यूज कर सकते हैं, राइट। अभी ये इन्वोक करवाने के लिए करंट क्लास मेथड को यूज कर सकते हैं, साथ में सेम क्लास कंस्ट्रक्टर के लिए हम यूज कर सकते हैं, राइट। कोई आर्ग्यूमेंट को पास कर रहा है किसी मेथड में और कंस्ट्रक्टर में, उसके लिए हम दिस कीवर्ड यूज कर सकते हैं, राइट। और साथ में दिस कैन बी यूज टू रिटर्न द करंट क्लास इंस्टेंस फ्रॉम द मेथड। तो देखो, करंट क्लास के इंस्टेंस को हमें रिटर्न करवाना है, तो ये दिस कीवर्ड हम यूज कर सकते हैं। उसका एक एग्जांपल देखेंगे, राइट। अभी यहाँ पे 1 मिनट के बाद हमारा मीटिंग एंड होने वाला है, तो उसके बाद ही इसका हम देखते हैं कि कौन से यहाँ पे मतलब कैसे यूज करेंगे दिस कीवर्ड को, राइट। और उसका एक एग्जांपल देखते हैं। यहाँ पे मैंने यहाँ पे ऑलरेडी एक कोड करके रखा है, तो वो हम देखते हैं कि कैसे दिस कीवर्ड का कोडिंग में यूज करेंगे। हम 1 मिनट का ब्रेक लेके तुरंत यहाँ पे क्लास में आज ज्वाइन हो जाना है। ओके गाइस, सेम मीटिंग लिंक से आप ज्वाइन हो सकते हो। ओके, ओके गाइस। तो अभी हम क्या देखने वाले थे कि दिस कीवर्ड का हम रियल लाइफ कोड में कैसे यूज करते हैं, तो देखते हैं कि उसका कैसे यूज करना है। आपको एक बार स्क्रीन दिख जाए तो एक बार ओके लिख दो। ओके, डन। तो जावा का दिस कीवर्ड का कैसे यूज करना है, तो हम पहले किसका यूज देखते हैं कि करंट क्लास इंस्टेंस वेरिएबल में कैसे दिस कीवर्ड का यूज करते हैं, राइट। मतलब जब कभी कभी क्या होता है कि मैंने यहाँ पे क्या बोला है कि कोई भी हम मेथड या कंस्ट्रक्टर बनाते हैं, तो एग्जिस्टिंग वेरिएबल को न लेते हुए उसके पैरामीटर को यहाँ पे चेंज कर दे, राइट, राइट। जो पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर और मेथड या कोई भी है, तो यहाँ पे इंटीजर ए सेम टू सेम नहीं लिखना है, ऐसा नहीं लिखना है। हम क्या करते हैं, सिंपल इंटीजर कोई दूसरा ले लेते हैं। जैसे इंटीजर यहाँ पे आईडी होगा, तो हम क्या कर लेते हैं, यहाँ पे इंटीजर आई लेते थे, राइट। पर अभी क्या है कि कोई बंदा है कि उसको सिर्फ वो ही नेम लिखना है जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग है वेरिएबल, राइट। मतलब जिसमें हमें स्टोर करवाना है ये वेरिएबल में, वो ही नेम यहाँ पे लिखना है। तो क्या करेंगे कि तब हमें उसके दो बंदे सेम हो जाएंगे। मतलब ए ए वेरिएबल नेम वाले दो बंदे हो गए, तो अभी हमें किसी कोई एक आगे खड़ा है, कोई एक पीछे खड़ा है, तो अगर हम आगे वाले को बुलाना है तो हम क्या करेंगे, यस दीज वेरिएबल ए शुड कम हियर, राइट। तो जो आगे मतलब क्लास में उसको हमें कॉल मतलब
उसको हमें कोई पॉइंट करना पड़ेगा, उसको रेफरेंस देना पड़ेगा, कैसे मतलब कोई एक लंबा है कोई छोटा है वैसे बुलाना पड़ेगा कि लंबा ए शुड बी कम हियर, राइट। तो ऐसा कुछ लिखना पड़ेगा, तो इसीलिए हम धीस कीवर्ड का यूज करते हैं, जैसे जब हम सेम रखते इंटीजर ए एंड इंटीजर बी, राइट। तो यहाँ पे हम क्या कर देंगे, दिस डॉट ए, मतलब ये कौन सा मतलब कवर कर रहा है, तो ये जो है ना, ये वाला दिस ए को कवर कर रहा है कि भाई जो क्लास का इंस्टेंस वेरिएबल है उसमें क्या स्टोर करवाना है, ए का वैल्यू। अभी ये ए का वैल्यू कब आएगा, जब हम ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे और उसके अंदर एक इनपुट देंगे, राइट। तो और ये दिस डॉट बी आल्सो डिनो, हमें क्या समझाता है कि यहाँ पे ये किसको मतलब रेफरेंस करता है यहाँ पे, राइट। इंस्टेंस जो है क्लास का, इसको ना कि इसको, इसको नहीं करता, इसको ही करता है, इंस्टेंस वेरिएबल को, राइट। क्लास के इंस्टेंस वेरिएबल को दिस कीवर्ड से हमने यहाँ पे क्या किया कि भाई रेफरेंस दे दिया कि इंस्टेंस है जो इंस्टेंस वेरिएबल क्लास का, उसके अंदर किसका वैल्यू स्टोर करवाना है, बी का। और ये बी कहाँ से मिलेगा हमें, जब हम यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे तब, ओके। अभी एक डिस्प्ले वाला मेथड बना दिया सिंपल सा, जो हर बार हम बनाते हैं, राइट, ओके। अभी एक मेथड क्रिएट कर दिया है वॉइड डिस्प्ले नाम का। और अभी क्या करवा रहे हैं हम कि उसका ए का वैल्यू एंड बी का वैल्यू हम प्रिंट करवा रहे हैं, एक सिंपल सा, राइट, ओके। हाँ, और एक रिक्वेस्ट करना है कि QPK7AC वाला जो स्टूडेंट ज्वाइन हुआ है, प्लीज अपना नाम अपने हिसाब से एडिट कर लो, जिससे हमें हमारा जो ऑटोमेटिक अटेंडेंस सिस्टम है उसके लिए ये काम आएगा। आपको आपका अटेंडेंस वरना नहीं काउंट किया जाएगा। जैसे आपने फॉर्म फिलअप करा था रजिस्ट्रेशन टाइम पे, वैसे ही आपका नेम कर दो, तो क्या हो जाएगा कि डायरेक्ट अटेंडेंस काउंट हो जाएगा आपका, ओके। ओके, चलो लेट्स मूव फॉरवर्ड। अभी क्या किया कि एक दूसरा मतलब पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन वाला मेथड, मेन मेथड हम यहाँ पे क्रिएट करवा रहे हैं। और क्या करवा रहे हैं कि ये जो हमारा क्लास का नेम था दिस वन, उसका एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करो, ऑब्जेक्ट का नाम ऑब्जेक्ट ही रखते हैं यहाँ पे। और एक उसमें एक वैल्यू डाल दिया 10, A for 10 एंड B for 20, राइट। और डिस्प्ले मेथड को यहाँ पे हमें कॉल करवाना पड़ेगा, राइट। तो यहाँ पे एक सिंपल कॉल करवा दिया। अभी देखो क्या होता है, आप देखना 1 सेकेंड। देखो आंसर क्या आया है आपको देखना है, 1 सेकेंड। तो A इज इक्वल टू 10 एंड B इज इक्वल टू 20 आ गया, जैसे हमने यहाँ पे इनपुट दिया था। तो ये क्या करता है कि जब 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 हमारा पैरामीटर का वेरिएबल एंड जो इंस्टेंस वेरिएबल का जो डेटा टाइप एंड नेम सेम रहता है, तब हम कैसे उसको डिनोट करेंगे, तो धीस से कर सकते हैं। अगर मैं यहाँ पे धीस को निकाल देता हूँ, ध्यान से देखना क्या प्रॉब्लम आ रहा है, आप देखना तुरंत वो बोल देगा कि भाई ये अलाउ नहीं है जावा में, ओके। देखते हैं क्या एरर आता है। तो देखो 0 0 आ गया, मतलब कोई वैल्यू ही उसने नहीं लिया, समझ रहे हो। यहाँ पे कोई वैल्यू ही उसने नहीं लिया, ओके। तो यहाँ पे उसको हमें ऐसा नहीं करना है, हमें तो कोई वैल्यू देना है। तो हम क्या करेंगे, दिस डॉट करके एक जो हमारा कीवर्ड था उसको हम यूज कर रहे हैं, राइट। तो दिस कीवर्ड क्या करता है, एक रेफरेंस क्रिएट करता है किसके साथ, एक इंस्टेंस वेरिएबल के साथ। उसको रिफर करता है कि भाई अभी इसके बात कर रहा हूं मैं, राइट। अगर सेम नेम के दो बंदे, तो हम कुछ उसका प्रॉपर्टीज से हम क्या करते हैं, उसको बोलते हैं कि भाई तू नहीं, ये बंदे की बात कर रहा हूँ, राइट। तो हमें इजीली यहाँ पे समझ आ जाएगा कि किसका बात कर रहा है, ओके, डन, ओके। तो ये हो गया दिस वेरिएबल, ओके। अभी हम देखते हैं कि आगे क्या है, ओके। आगे हम क्या देखने वाला है कि अभी जो हमारा मेन टॉपिक है कि भाई यहाँ पे हमारा क्या है टॉपिक की, भाई कैसे हम यहाँ पे इनहेरिटेंस को इजीली समझे, राइट। और उसका यूज करें इनहेरिटेंस का हमारे कोड में, राइट। तो इनहेरिटेंस पहले तो क्या है वो सब हम देखने वाले, 1 सेकेंड। क्या आपको पीपीटी वाला स्क्रीन दिखाई दे रहा है गाइस।
एनीबॉडी? ओके, डन ऋषभ, वेरी गुड। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। क्या कर देखते हैं यहाँ पे इनहेरिटेंस क्या होता है। तो मेनली इनहेरिटेंस क्या करता है कि आपका जो प्रॉपर्टी है उसका जो बिहेवियर है, प्रॉपर्टी है, वो क्या करता है पेरेंट क्लास में से जो चाइल्ड क्लास होता है उसमें कॉपी करता है, मतलब उसको यूज करता है। मान लो कि कोई ए बंदा है, उसके फादर का हाइट लंबा है तो उसका भी हाइट लंबा रहेगा, राइट। तो वो क्या बोलता है कि ये जो प्रॉपर्टी है कैसा है, इनहेरिटेंस हुआ है, वारसे में मिला है, राइट। वो ऐसा हम बात करते हैं, राइट। ओके, तो इनहेरिटेंस क्या करता है, ऐसा मैकेनिज्म है कि वो क्या करता है कि वन ऑब्जेक्ट एक्वायर्स ऑल द प्रॉपर्टीज एंड बिहेवियर ऑफ अ पेरेंट ऑब्जेक्ट। मतलब जो भी उसका पेरेंट ऑब्जेक्ट रहेगा उसका सारा प्रॉपर्टीज एंड बिहेवियर वो एक्वायर कर लेगा। मतलब अगर मैंने कोई मेथड डिक्लेयर किया है, animal or anything like that, method should be draw, write और anything, कोई भी मेथड हमने डिक्लेयर किया है तो वो मेथड हम अपने सब चाइल्ड मतलब सब क्लास मतलब चाइल्ड क्लास में भी हम उसका यूज कर सकते हैं अगर हमने उसको इनहेरिट करवाया है तो। बराबर, ये आइडिया क्यों आया इनहेरिटेंस का जावा में। तो क्या करता है कि क्यों यूज करते, यू कैन क्रिएट न्यू क्लासेस दैट आर बिल्ट अपॉन एग्जिस्टिंग क्लासेस। मतलब मान लो कि एक आपने क्लास डिफाइन कर लिया कि भाई कोई बैंक का इंटरेस्ट का रेट है, राइट, आरबीआई इंटरेस्ट का रेट, राइट। तो अभी क्या करता है कि सभी बैंक क्या करता है, एक वो पेरेंट क्लास है आरबीआई उसके लिए, उसमें से वो क्या करवाएगा, इनहेरिट करवाएगा वो इंटरेस्ट रेट वाली मेथड को अपने कोड में, राइट। तो इसको बोलेंगे जो अलग अलग बैंक हो गए, एसबीआई हो गए, बीओबी होगा, वो सब क्या करवाएगा, वो जो इंटरेस्ट रेट है उसको वो इनहेरिट करवाएगा अपने क्लास में और अपने मेथड में, राइट। तो वो हमें क्या दूसरा फिर से वो पूरा जो लिखना नहीं पड़ेगा, तो रीयूज कर लेंगे वो मेथड, वो फील्ड, मतलब कोड रीयूजेबिलिटी वो जनरेट करता है, राइट। अभी इनहेरिटेंस रिप्रेजेंट क्या करता है, इज ए रिलेशनशिप। मतलब इज ए रिलेशनशिप कैसे, मतलब ए इज अ फादर ऑफ बी, राइट। ए इज अ पेरेंट क्लास ऑफ बी, समझ रहे हो, इज ए रिलेशनशिप वो जनरेट कर रहा है, मतलब पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप जनरेट कर रहा है। मतलब जो मेन क्लास होगा हमारा उसको हम पेरेंट क्लास बोलेंगे, और वो उसका जो इनहेरिटेंस करवा रहा है, इनहेरिट कर रहा है, उसको हम चाइल्ड क्लास बोलेंगे। बराबर, ओके। मतलब जो ए क्लास का सारा प्रॉपर्टीज अगर बी इनहेरिटेड करवा रहा है तो बी में चला जाएगा, राइट, सारा प्रॉपर्टी। तो हम क्या बोल सकते हैं कि बी का फादर कौन है, पेरेंट क्लास कौन है, ए, राइट। तो मतलब ए किसको सॉरी बी किसको इनहेरिट करता है, ए को, मतलब ए की सारी प्रॉपर्टीज वो जो बी होता है वो एक्वायर करता है, राइट। ओके, एडवांटेज क्या है कि मेथड ओवरराइडिंग, हमने लास्ट क्लास में भी देखा था कि मेथड ओवरराइडिंग करने के लिए हमें इनहेरिटेंस का यूज करना पड़ेगा। मतलब सेम ही मेथड है उसको हमें नए क्लास में अगर ओवरराइड करवाना है तो इसके लिए इनहेरिटेंस यूज रहेगा। मतलब मेथड ओवरराइडिंग इजीली कर सकते हैं, और साथ में कोड रीयूजेबिलिटी, मतलब एक कोड को बार बार से हमें नहीं लिखना पड़ेगा, राइट। ओके, अभी कैसे हमें यहाँ पे सिंटेक्स क्या रहेगा, कैसे लिखना है, तो जो हमारा करंट क्लास का नेम होगा वो यहाँ पे लिखेंगे। सॉरी, यहाँ पे सिर्फ क्लास कीवर्ड का यूज करना है, उसके बाद में जो करंट क्लास का नेम रहेगा वो यहाँ पे होगा। उसके बाद में हमें जिसको मतलब इनहेरिट करना है, जहां से हमें प्रॉपर्टीज लेना है, मतलब पेरेंट क्लास का नेम हम यहाँ पे लिखेंगे, वो क्या ऑल्सो कॉल्स है सुपर क्लास और पेरेंट क्लास, राइट। और ये एक्सटेंड कीवर्ड को हमें यूज करना है, ध्यान से देख लो, एक्सटेंड कीवर्ड क्या करता है, किसी को भी किसी क्लास से इनहेरिट करवा रहा है, और जो भी मेथड्स और ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट यहाँ पे रहेगा नॉर्मली। ओके, एक एग्जांपल देख लेते हैं उसका, 1 सेकेंड, 1 सेकेंड, ये भी देख लेते हैं कि क्या करता है इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस क्या करता है कि भाई एक एम्प्लॉय नाम का मैंने एक पेरेंट क्लास बना दिया, राइट।
एम्प्लॉय नाम का एक पेरेंट क्लास बना दी, उसमें क्या किया, एक सैलरी डाल दिया, उसका वैल्यू फ्लोट में, मतलब डेटा टाइप फ्लोट में। अभी क्या कर रहा है, प्रोग्रामर नाम का दूसरा क्लास क्रिएट किया। अभी प्रोग्रामर क्या कर रहा है, परफॉर्मेंस के बेस पे थोड़ा थोड़ा बोनस देता है, बराबर। सैलरी, बेस सैलरी सबके लिए सेम रहेगा। मतलब मान लो कि मैंने 10,000 रखा है यहाँ पे, बराबर, तो सैलरी सबके लिए सेम रहेगा, पर बोनस परफॉर्मेंस के हिसाब से रहेगा। किसी बंदे को 1,000 मिल सकता है, 1K, 2K, 3K, 10K भी मिल सकता है, राइट। अपने हिसाब से परफॉर्मेंस के बेस पे वो प्रोग्रामर क्या करता है, उसको बोनस दे रहा है, राइट। तो वो क्या करेगा, अभी सैलरी हर बार तो वो लिखेगा नहीं भी सैलरी क्या थी आपकी 10,000। वो क्या कर रहा है, एम्प्लॉय वाला जो क्लास था उसको सीधा, वो सीधा उसको क्या कर रहा है, इनहेरिट कर रहा है, प्रोग्रामर उसको इनहेरिट कर रहा है। मतलब ये ये जो मेथड है सैलरी वाला, फ्लोट उस डेटा टाइप है उसका, वो उसको यहाँ पे भी यूज करता है, अपने प्रोग्रामर जो सब क्लास है अपना उसमें भी उसका यूज कर सकता है। उसको पूरा कोड फिर से लिखने का जरूर नहीं है। चलो देखते हैं, उसका एक लाइव एग्जांपल करते हैं। क्या आपको कोड वाली स्क्रीन दिखाई दे रही है? आप एक बार मुझे बता दो। क्या आपको कोड अच्छे से दिखाई दे रहा है? हेलो? ओके, डन। तो देखते हैं, एक मैंने सिंपल एम्प्लॉय नाम का मैंने यहाँ पे एक क्लास क्रिएट कर दिया, उसमें फ्लोट सैलरी हमने क्या डाल दिया कि 40,000 बेस सैलरी। मतलब वो आपका परफॉर्मेंस अच्छा नहीं रहेगा फिर भी आपको 40,000 तो मिलने ही वाला है, राइट। ओके। अभी क्या कर रहा है, क्लास एक मैंने दूसरा क्रिएट किया प्रोग्रामर नेम का, और एक्सटेंड किसके साथ करवा रहा हूँ, एम्प्लॉय साथ करवा रहा हूँ मैं। मतलब ये जो है वो उसका इनहेरिट कर रहा है। मतलब ये जो है एम्प्लॉय क्लास हो जाएगा पेरेंट क्लास, एंड प्रोग्रामर क्लास हो जाएगा, वो हो गया चाइल्ड क्लास। ओके, वो उसको इनहेरिट कर रहा है। अभी बोनस क्या रख दिया मैंने, 10,000 रख दिया, राइट। 10,000 रख दिया है, तो पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, एक मेन मेथड डिक्लेयर कर रहा हूँ। अभी एक उसका यही क्लास का हम यहाँ पे उसको क्या करेंगे, मतलब एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहा है। अभी क्या होगा कि ये क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे, फिर भी हम इसके मेथड्स को यूज कर सकते हैं यहाँ पे। तो क्या कर दिया कि भाई एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर दिया, और हम यहाँ पे प्रिंट करवा रहे कि भाई प्रोग्रामर सैलरी इज पी डॉट सैलरी। मतलब क्या हो गया कि उसका जो सैलरी होगा वो यहाँ पे प्रिंट होगा, मतलब 40,000 यहाँ पे प्रिंट होने वाला है, राइट। और जो उसका बोनस होगा वो नीचे, बोनस ऑफ प्रोग्रामर इज 10,000, वो यहाँ पे प्रिंट होने वाला है। देखते हैं कैसे हो रहा है। ओके, तो देखो, प्रोग्रामर सैलरी इज 40,000 एंड बोनस ऑफ प्रोग्रामर इज 10,000। तो देखो यहाँ पे हमें फिर से 40,000 तो लिखा नहीं था यहाँ पे किसी ये क्लास में, पर हमने क्या किया, ये वेरिएबल को यहाँ से हम यहाँ पे इनहेरिट करवा दिया पूरे क्लास को ही। मतलब उसका वेरिएबल हो गया, मेथड हो गया, कंस्ट्रक्टर, वो सारा जो प्रोग्राम हो गया, अब वो किसके अंदर आ जाएगा, इसके अंदर भी वो कॉपी हो जाएगा, मतलब आ जाएगा, राइट, बराबर। उसको हम एक्सटेंड करवा रहे हैं, राइट। ये कीवर्ड को हमें याद रखना है, एक्सटेंड कीवर्ड को। ओके। तो ये क्या हो गया, एक सिंपल सा एग्जांपल था कि कोडिंग के लिए, मतलब कैसे हम इनहेरिटेंस का यूज करने वाले हैं, राइट। तो आपको मैंने इजीली यहाँ पे आप समझ गए होंगे कि इनहेरिटेंस का यूज कैसे करना है। ओके, राइट। तो अभी इनहेरिटेंस के क्या कितने टाइप्स होते हैं, क्या यूज होता है उसका, वो देखने वाले, उसका लाइव कोड करेंगे हम यहाँ पे। तो रेडी हो जाओ गाइस, कैसे करने वाले वो देखने वाले अभी हम यहाँ पे। तो यहाँ पे मेनली कितने टाइप्स होते हैं इनहेरिटेंस के, थोड़े थोड़े अलग अलग होते हैं। मतलब सिंगल लेवल होता है, मल्टी लेवल भी होता है, कोई हायरार्चिकल होता है, मतलब एक साथ दो क्लास होता है, वो सेम टू सेम क्लास को अगर करेंट क्लास को इनहेरिट कर रहा है तो उसको हायरार्चिकल भी बोल सकते हैं। अभी कभी कभी मल्टीपल होता है, मतलब एक साथ दो क्लास को वो इनहेरिट कर रहा है। साथ में कुछ हाइब्रिड क्लासेस होता है जो इनहेरिट करता है, मतलब एक साथ दो को करेगा, वो दोनों एक साथ किसी एक को करता रहेगा, राइट। तो वो सब हमें यहाँ पे देखने वाले हैं। साथ में किस किस को जावा यहाँ पे सपोर्ट करता है, किस क्लास को नहीं करता है, वो सब हम देखने वाले हैं।
राइट। तो पहले हम देखेंगे कि यहाँ पे इनहेरिटेंस में पहला टाइप कौन सा है कि अगर मेरे पास एक क्लास है, यहाँ पे एक क्लास है, उसको हमें इनहेरिट करवाना है दूसरे क्लास, वो सिंपल हो जाएगा कि भाई एक ही क्लास है, राइट। उसको हमें सिंपली क्या करवाना है, दूसरे क्लास में इनहेरिट करवाना है। तो ये हो गया एक एग्जाम्पल ऑफ जो हमने पहले ही कर दिया। यहाँ पे एक सिंपल सा मैं एग्जाम्पल यहाँ पे हमने लिया था, राइट। यहाँ पे ये जो लिया था कि एक क्लास था, सिंगल क्लास, राइट। सिंगल क्लास था यहाँ पे एम्प्लॉय नाम का, उसको किस में इनहेरिट करवा रहे, प्रोग्रामर में। मतलब जो एम्प्लॉय का सारा ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट होगा उसको हम कहाँ पे यूज करेंगे, प्रोग्रामर नाम के सब, मतलब सब क्लास में और चाइल्ड क्लास में, राइट। तो ये हो गया सिंगल इनहेरिटेंस। मतलब क्या हो गया कि भाई एक हमारा जो क्लास था ए नाम का, सिंपल, राइट, उसमें से हम क्या करवा रहे, बी में उसका सारा प्रॉपर्टीज दे रहे, मतलब इनहेरिट करवा रहे। तो ये हो गया एक सिंगल सिंगल इनहेरिटेंस, राइट। तो हम कैसे लिख सकते हैं कि भाई ये ए एंड बी है, तो बी क्या कर रहा है, इसको इनहेरिट कर रहा है, तो मतलब B2 है, मतलब बराबर। तो पेरेंट क्लास कौन सा हो गया, ए, एंड सब क्लास मतलब चाइल्ड क्लास कौन सा हो गया, बी। और यहाँ पे पेरेंट क्लास है एम्प्लॉय एंड दूसरा चाइल्ड क्लास है प्रोग्रामर। ओके। अभी देखते हैं कि मल्टी लेवल क्या होता है। मल्टी लेवल मतलब आप समझ गए होंगे कि एक क्लास है, उसको कौन इनहेरिट कर रहा है, उसका प्रॉपर्टीज कौन ले रहा है, क्लास बी। और क्लास बी का प्रॉपर्टीज कौन ले रहा है, क्लास सी। मतलब आपको होगा कि अगर किसी के ग्रैंड पेरेंट्स है, उसका प्रॉपर्टीज किसके अंदर आता है, पेरेंट्स के अंदर। और पेरेंट्स का प्रॉपर्टीज किसके अंदर आता है, तो सन के अंदर, राइट। तो सन या डॉटर मतलब चाइल्ड के अंदर। अभी चाइल्ड क्या होता है, मतलब कि चाइल्ड में कभी कभी क्या होता है कि पेरेंट्स का तो प्रॉपर्टी होता ही है, कभी कभी ग्रैंड पेरेंट्स का भी प्रॉपर्टीज आ जाता है, राइट। मतलब मान लो कि ग्रैंड पेरेंट्स आर वेरी टॉकेटिव और समथिंग लाइक दैट, तो कभी कभी पेरेंट्स साइलेंट होने के अलावा भी कभी कभी चाइल्ड क्या होता है, वो टॉकेटिव होता है। तो क्या आप बोल सकते हैं कि उसने किसको इनहेरिट किया है, उसके ग्रैंड पेरेंट्स को भी। मतलब क्या हो गया इसका, मैं समझाता हूँ आपको। 1 सेकेंड, 1 सेकेंड, एक नया हम यहाँ पे कोड लिखने के लिए इनहेरिटेंस वाला फोल्डर बना दिया। 1 सेकेंड, इनहेरिटेंस 2, राइट। ओके। यहाँ पे हमें एक्सटेंशन डॉट जावा लिखना होगा। हो गया। यहाँ पे क्या होगा, ध्यान से देखो। अगर ग्रैंड पेरेंट्स है ए, पेरेंट्स है बी, 1 सेकेंड सॉरी, अगर ग्रैंड पेरेंट्स है ए, यहाँ पे पेरेंट्स है बी एंड चाइल्ड इज सी। तो अभी क्या कर रहा है, सी किसको फॉलो कर रहा है, मतलब इनहेरिट कर रहा है बी को। और बी किसको इनहेरिट कर रहा है, ए को, अपने पेरेंट्स को, राइट। तो कभी कभी क्या होता है कि हमने देखा होगा कि ग्रैंड पेरेंट्स का प्रॉपर्टीज अगर वो भी चिल्ड्रन के अंदर होता है, तो मतलब यहाँ पे भी सेम अप्लाई होगा कि सी के अंदर किसका प्रॉपर्टीज रहेगा, ए का भी प्रॉपर्टीज रहेगा, और बी का भी सारा प्रॉपर्टीज और मेथड वो कवर कर सकता है, इजीली अपने अंदर यूज कर सकता है, राइट। समझ रहे हो। तो हम एक सिंपल सा प्रोग्राम लिखने वाले हैं। आर यू गाइज रेडी। क्या करेंगे हम यहाँ पे कि यहाँ पे आपको ध्यान से देखना है कि क्या करने वाले हैं। 1 सेकेंड। यहाँ पे क्या करेंगे, एक सिंपल सा हमें क्या करना है, क्लास ए को डिफाइन करते हैं, क्लास, 1 सेकेंड, क्लास ए, उसके अंदर क्या लिख लेते हैं, अरे 1 सेकेंड, हाँ, क्लास ए डिफाइन कर लिया हमने यहाँ पे। ओके। हम यहाँ पे क्या कर देते हैं कि एक मेथड फॉलो करवा देते हैं कि उसमें लिखेंगे पेरेंट, सॉरी, क्लास, दिस इज अ क्लास ए। ओके। तो यहाँ पे हम क्या करवा देते हैं, एक void मेथड डिक्लेयर करते हैं कि उसका नेम लिखे देंगे राइट। 1 सेकेंड।
और यहाँ पे हम क्या कर दे देंगे, यहाँ पे लिख लेते हैं कि दिस क्लास इज ए। ओके, क्लास का नाम क्या है, ए है। अभी क्या करवाते हैं, शांति से देखना, क्लास बी डिफाइन कर रहे, एक्सटेंड्स ए। अभी उसके अंदर फिर से एक वॉइड मेथड डिक्लेयर कर रहे, राइट। एक तीसरा बना रहे, हमें क्या मल्टी लेवल बना है, ए से बी और बी से सी, राइट। तो क्लास सी एक्सटेंड्स, किसको एक्सटेंड करवाएंगे, बी को, राइट। ओके, तो उसके अंदर फिर से एक लिख लेते हैं। और अभी क्या करना है कहा, हाँ, यहाँ पे एक फिर से एक राइट लिख लेते हैं। अभी देखना क्या होता है, एक आपको एक एम्बिग्यूटी जनरेट करके दिखाता हूँ कि क्या रहेगा, उसके बाद हम देखते हैं, राइट। एक मेन मेथड बनाना पड़ेगा, बराबर। पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन लिख लिया, अभी स्ट्रिंग args लिख लिया है, राइट। हर बार मेन मेथड लिख रहे हैं, भूलना नहीं। अभी हम क्या करवाएंगे, सिंपल ये ही क्लास का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे हैं, मतलब मान लो सी ओबीजे न्यू सी, राइट। अभी उसको क्या करवाएंगे कि यहाँ पे सी डॉट राइट लिखते हैं, तो क्या आंसर आता है, सॉरी ओबीजे डॉट राइट लिख लेते हैं, तो क्या आंसर आता है, देखना क्लास सी ही पर्टिकुलरली अभी कॉल होगा, वो देखते हैं कि क्या होता है एक बार। उसके बाद मैं समझाता हूँ कि कैसे हमें रन करवाएंगे, क्या होता है आप देखना, 1 सेकेंड। दिस क्लास इज सी, क्योंकि क्या हुआ कि उसने लास्ट यहां से ही चेक किया और उसको यहाँ पे राइट कर दिया, राइट। पर अगर हमें यहाँ पे क्या करना है कि ये सारे क्लासेस को बारी बारी से प्रिंट करवाने हैं, यूज करना है उसको, एक कोई तो दूसरा एक नेम लिख देते, रन वॉक, और ये हो गया राइट, राइट। तो अभी हमें सबसे ग्रैंड पेरेंट्स का क्लास का कुछ यूज करना है, तो क्या करेंगे, ओबीजे डॉट रन, उसके बाद क्या करवा सकते हैं, ओबीजे डॉट पेरेंट्स क्लास का। अभी उसका कोड लिखा नहीं है, पर पेरेंट्स क्लास को हमने एक्सटेंड किया है, तो क्या लिख सकते हैं, देखते हैं, रन, और उसके बाद में हमने लिखा था वॉक, राइट। तो क्या कर दिया, रन वॉक एंड राइट, सारे मेथड्स को हम एक साथ कॉल करवा रहे हैं, देखना। तो क्या हम करवा सकते हैं मल्टीपल इनहेरिटेंस, तो देखते हैं क्या प्रिंट हुआ है, 1 सेकेंड। दिस क्लास नेम इज ए, बाद में क्लास इज बी एंड दिस क्लास इज सी, मतलब मल्टीपल इनहेरिटेंस, मल्टी लेवल, सॉरी मल्टीपल नहीं, मल्टी लेवल, मतलब एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, मल्टी लेवल इनहेरिटेंस को जावा सपोर्ट करता है। मल्टी लेवल मतलब क्या हो गया कि भाई, यहाँ पे मैं एक आपको बेसिक एग्जांपल लेता हूँ, ए बी एंड सी। हमने क्या किया, सी में बी को इनहेरिट किया और बी में ए को, तो मतलब डायरेक्टली ये ए को भी यूज कर सकता है, वो हमने यहाँ पे देखा। तो अभी समझ में आ गया, मल्टीपल इनहेरिटेंस में क्या होता है कि भाई पूरे, मतलब ए टू बी, बी टू सी, तो सी ए को भी यूज कर सकता है, उसके अंदर के मेथड्स वेरिएबल सबको वो यूज यहाँ पे कर सकता है। तो ये हो गया मल्टी लेवल इनहेरिटेंस, ध्यान से समझना, ये क्या हो गया, मल्टी लेवल इनहेरिटेंस हो गया। उसके बाद में हम क्या देख रहे हैं यहाँ पे कि हायरार्चिकल इनहेरिटेंस। हायरार्चिकल मतलब क्या हो जाएगा कि कोई एक क्लास है, क्लास ए एंड
क्लास ए, राइट। तो अभी दूसरे दो क्लास क्या करते हैं, सेम क्लास को इनहेरिट करवा रहे हैं, मतलब ए को दो क्लास इनहेरिट कर रहे हैं, क्लास बी एंड क्लास सी। तो क्या वो होगा, चलो एक फटाफट से कोड करके देख लेते हैं, 1 सेकेंड। आपको स्क्रीन दिखती है ना कोड वाली, 1 सेकेंड। एक नई फाइल बना देते हैं, इनहेरिटेंस ट्री। ओके, अरे फिर से लिखना भूल गया एक्सटेंशन, 1 सेकेंड लिख लेते हैं। इसका कोई टेंशन नहीं है, करते रहना है। एक, अरे ओके। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं कि पहले ये तो कॉपी कर लेते हैं भाई, कि क्लास ए तो सेम रखना है यहाँ पे। तो अभी पहले लिखते हैं कि क्या हम कर रहे हैं। तो कि भाई कौन सा हम यहाँ पे कर रहे हैं, तो क्या हायरार्चिकल हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं, राइट। तो हायरार्चिकल लिख लेते हैं, कल इनहेरिटेंस। ओके। अभी देखते हैं कि भाई क्लास ए लिख लिया। अभी हायरार्चिकल में क्या होता है, एक बार ध्यान से देखना है कि ए क्लास जो है, यहाँ पे दो क्लास है, क्लास बी एंड क्लास सी। तो बी एंड सी किसको इनहेरिट कर रहा है, सेम क्लास को इनहेरिट कर रहा है ए को, राइट। पर यहाँ पे क्या होगा, अभी बी एंड सी के बीच में कोई कनेक्शन नहीं है, तो उसके अंदर कोई यूज हम नहीं कर सकते अंदरों अंदर, राइट। समझ रहे हो। पर दोनों क्लास ए के प्रॉपर्टीज को हैंडल कर सकता है। जैसे यहाँ पे मैं लिख लेता हूं कि एक क्लास बी यहाँ पे लिखना है, 1 सेकेंड। क्लास बी बना है, वो किसको एक्सटेंड करवा है, ए को, राइट। दिस क्लास इज बी यहाँ पे कर देते हैं। उसके बाद में क्या करते हैं कि ये वाला जो मेथड है, वो वाला वो है ही नहीं, तो इसको रिमूव कर देते हैं, 1 सेकेंड। तो ये हो गया क्लास, क्या कर रहा है यहाँ पे, बी लिख लेते हैं। ओके। तो ध्यान से देखो, ये हो गया सिंगल सिंगल लेवल, राइट। अभी मैं हायरार्चिकल इसको बनाता हूँ, 1 सेकेंड। कुछ एरर आ रहा है, हैज मस्ट एक्सटेंड जावा एफएक्स एप्लीकेशन एप्लीकेशन, 1 सेकेंड। एरर क्या है वो देख लेते हैं। क्लास ए क्लास बी एक्सटेंड ए, फिर लिख लिया वॉइड राइट रन है यहाँ पे, ओके। पब्लिक स्टैटिक वर्ड में स्ट्रिंग है आरजीएस। 1 सेकेंड, इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं था भाई इसको, अभी क्या प्रॉब्लम हो गया। ओके। तो यहाँ पे अगेन मैं एक बार फिर इसको रन करवा के देख लेता हूँ। ओके, मेन मेथड ही नहीं है यहाँ पे। इन क्लास पी प्लीज डिफाइन द मेन, ओके। पहले इसको क्या करते, अभी टेम्पररीली ये जो है ना, वो इसको कोड कवर कर रहा है, तो इसके लिए हमें इसको एक उसके अंदर डाल देना पड़ेगा, कमेंट के अंदर, 1 सेकेंड। तो क्या अभी हो जाएगा रन, देखो ध्यान से देख। हाँ देखो हो गया, दिस क्लास नेम इज ए एंड दिस क्लास इज बी। तो देखो यहाँ पे हम क्या देख रहे थे, हायरार्चिकल इनहेरिटेंस की बात कर रहे थे कि भाई क्लास ए में हमने एक मेथड डिक्लेयर कर लिया, क्लास बी में उसको एक्सटेंड करवा रहे हैं और उसको यूज कर रहे हैं। सेम टू सेम हम क्लास सी के लिए यहाँ पे हम लिख सकते हैं, क्लास सी के लिए हम बनवा दिया। अभी क्लास, मतलब क्लास बी में से हम ये सब जो पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन वाला पार्ट था उसको निकाल देते हैं, सिर्फ उसमें एक मेथड रखते हैं, राइट। और वो क्या डिक्लेयर कर रहे हैं, दिस क्लास इज बी, बराबर। अभी एक तीसरा क्लास क्रिएट करते हैं सी। अभी उसको भी सीधा ए से एक्सटेंड कर रहे हैं, मतलब इनहेरिट कर रहे हैं, राइट। बी से नहीं कर रहे। ओके। तो ध्यान से देखना क्या होता है यहाँ पे, एक रन एंड राइट नाम का हमने लिख लिया है। अब देखो यहाँ पे क्लास नेम कर देंगे दिस क्लास इज सी। अभी जैसे ही इसको प्रिंट करवाएंगे, तो क्या आता है देखना ध्यान से, 1 सेकेंड। तो देखो यहाँ पे, 1 सेकेंड, ऑब्जेक्ट डॉट राइट क्लास सी, 1 सेकेंड। ओके। तो क्लास सी, अभी नेम चेंज करने का रह गया था, यहाँ पे नेम चेंज कर लेते हैं, मान लो कि यहाँ पे एक वॉक कर देते हैं, राइट।
बराबर। और यहाँ पे भी एक वॉक लिख देते, तो क्या हो जाएगा कि यहाँ पे सिर्फ क्लास एंड क्लास बी का जो मतलब यहाँ पे, वन सेकेंड, हाँ यहाँ पे सी करना पड़ेगा तो ही होगा, मुझे लगा कुछ गड़बड़ हो गया है, वन सेकेंड। हाँ, तो यहाँ पे देखो ध्यान से कि यहाँ पे क्लास ए एंड सी का वेरिएबल ही प्रिंट होगा। हाँ, तो अभी हम क्या देख रहे थे कि क्लास जो बी है और क्लास सी है उसका सिर्फ हम क्या करवा रहे हैं यहाँ पे हम, कि भाई सिर्फ क्लास एंड क्लास सी का ही प्रिंट करवाना है, क्लास बी के साथ कुछ नहीं करना। राइट, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सिर्फ क्लास एंड क्लास सी का वेरिएबल प्रिंट हो रहा है। और यहाँ पे कुछ यहाँ पे मतलब कुछ यहाँ पे क्लास बी के साथ कुछ कनेक्शन नहीं है। राइट, समझ रहे हो क्लास सी का। तो यहाँ पे हायरार्चिकल में कैसे होता है, यहाँ पे बी रहता है और यहाँ पे सी, दोनों एक साथ क्लास ए को इनहेरिट करते हैं। राइट, इंटर कनेक्शन नहीं होता है यहाँ पे। ओके गाइस, समझ रहे हो आप ध्यान से। ओके, तो यहाँ पे ये हो गया कि हायरार्चिकल इनहेरिटेंस कैसे वर्क होता है, आप उसका एग्जांपल ध्यान से देख सकते हो। ओके, अभी हम देखते हैं कि भाई हमने तीन देख लिया अभी तक कि सिंगल, मल्टी लेवल एंड हायरार्चिकल। अभी देखते हैं कि मल्टीपल एंड हाइब्रिड। तो मल्टीपल में क्या होगा गाइस, कि मल्टीपल में क्या हो जाएगा कि एक साथ दो क्लास को इनहेरिट कर रहा है, मतलब ए एंड बी क्लास है और एक सी क्लास है। तो सी क्लास किसको इनहेरिट करता है, क्लास ए को भी इनहेरिट करता है, क्लास बी को भी इनहेरिट करता है। तो क्या वो पॉसिबल है जावा में? तो वो पॉसिबल यहाँ पे नहीं है जावा में। क्यों नहीं है जावा में? क्योंकि यहाँ पे कुछ एम्बिग्यूटी जनरेट होती है, कॉम्प्लेक्सिटी जनरेट होती है। तो वो यहाँ पे सिंपलीफाई नहीं रखता है जावा लैंग्वेज को। राइट, तो यहाँ पे मल्टीपल इनहेरिटेंस इसीलिए जावा में नहीं कवर होती। मान लो कि हमने क्या किया, ए एंड बी क्लास को डिफाइन किया और सी क्लास में सी क्लास क्या करता है, इनहेरिट करता है ए एंड बी क्लास को। राइट, अभी देखो कि अगर ए एंड बी क्लास को सेम मेथड होगा, तो अगर वो चाइल्ड क्लास में हम क्या करते हैं, सी क्लास में से एक मेथड को हम कॉल करवा रहे हैं, पर अभी मान लो ए एंड बी में क्या रहेगा, सेम मेथड रहेगा, कि मान लो कि रन नाम का दोनों में सेम मेथड है। तो सी में से कॉल करवा रहे हैं तो एक एम्बिग्यूटी जनरेट होगा, जो कंपाइलर है उसको पता नहीं चल रहेगा कि भाई ए क्लास में से हमें उसको लेना है वैल्यू या बी क्लास में लेना है, तो कंपाइल टाइम एरर जनरेट हो जाएगा। तो इसीलिए यहाँ पे हम सॉरी, कंपाइल टाइम नहीं, रन टाइम एरर जनरेट हो जाएगा। इसीलिए यहाँ पे जावा मल्टीपल इनहेरिटेंस को सपोर्ट नहीं करता है। तो अगर मल्टीपल को नहीं करता तो हाइब्रिड क्या करेगा, हाइब्रिड क्या करता है कि भाई हायरार्चिकल एंड मल्टीपल दोनों का जो मिक्सअप करके बनता है उस, वो कहाँ पे रहता है, हाइब्रिड में। तो मतलब अगर मल्टीपल इनहेरिटेंस को नहीं सपोर्ट करता तो हाइब्रिड को भी नहीं करेगा। तो तीन टाइप्स को हम बेसिकली जावा में यूज करते हैं, सिंगल सिंगल लेवल इनहेरिटेंस, मल्टी लेवल इनहेरिटेंस एंड हायरार्चिकल इनहेरिटेंस। ये तीनों का यूज करते हैं। मल्टी लेवल सॉरी, मल्टीपल मतलब एक साथ दो को इनहेरिट क्यों नहीं कर सकते, उसका हमने एग्जांपल देखा कि अगर सेम मेथड होगा तो वो कंफ्यूज हो जाएगा कि किसके अंदर से वैल्यू लेना है, एम्बिग्यूटी जनरेट कर देगा। इसीलिए हमें यहाँ पे हमें क्या करना है कि उसको सपोर्ट नहीं करता है, मल्टीपल को, हाइब्रिड को भी नहीं करेगा। पर इसके लिए हम कुछ इंटरफेस वाला क्लास को यूज करने वाले। वो क्या होता है वो हम एकदम ध्यान से देखेंगे, इंटरफेस क्या होता है वो नेक्स्ट क्लास में हम कवर करने वाले हैं कि इंटरफेस क्या है, उसका कैसे यूज करेंगे, इसमें मल्टीपल इनहेरिटेंस एंड हाइब्रिड इनहेरिटेंस को कैसे यूज करने वाले हैं, वो देखेंगे नेक्स्ट क्लास में। ओके, आज का क्लास यहां तक रखते हैं। आपको एक टास्क दे देता हूं कि ये इनहेरिटेंस और धीस एंड स्टैटिक कीवर्ड का यूज करके आपको ऐसे दो कोड जनरेट करने हैं जिससे हम बैंकिंग सिस्टम है, मतलब हमारा जो बैंकिंग इंटरेस्ट वाला सिस्टम है उसको हम यूज कर सकते हैं। राइट, तो आपको वो एक कोड बनाना है, एक जनरल कोड बनाना है, एक या दो कोड बनाओ के बैंकिंग सिस्टम को यूज करता है, पर उसमें सारे के सारे ये वर्ड्स आ जाने चाहिए, स्टैटिक, दिस एंड ये तीनों इनहेरिटेंस में कोई भी एक इनहेरिटेंस का हम यूज करना है। ओके, तो आज का क्लास गाइस यहाँ तक रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।
तब तक बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में गाइस। ओके, बाय बाय गाइस।